टीपू सुल्तान की आखिरी लड़ाई का मंजर कुछ इस तरह था कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता श्रीनगर पट्टनम के किले पर अपनी रोशनी डाल रहा था और हर तरफ धुआं, गोलियों की गूंज और घोड़ों के कदमों की आवाज़ें गूंज रही थीं। दीवारें खून और गर्दो गुबार से सजी हुई थीं, लेकिन किले के अंदर एक शख्स था जिसकी बहादुरी और हौसले की मिसाल तारीख में शाज़ो नादिर मिलती है। टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। वो अपने सिपाहियों के साथ मैदान में खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी और आंखों में अज़्मो हौसले की चमक। टीपू सुल्तान ने अपनी फौज की तरफ देखा और कहा, मेरे बहादुर सिपाहियों, आज हम सिर्फ ज़मीन नहीं, अपनी इज्जत और कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मुकालमा बाज़ तख्लीक। सिपाहियों ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, हम आपके साथ हैं बादशाह। और हर दिल में एक ही जज्बा था, मरने से पहले भी अपने वतन के लिए लड़ना। दुश्मन के लश्कर ने किले की दीवारों के करीब हमला किया। तोपों की गूंज और तलवारों की टक्कर से हर तरफ हलचल मच गई। टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार बुलंद की और खुद मैदान में घूमते हुए दुश्मन के बीच से गुजरना शुरू किया। हर कदम पर वो अपने सिपाहियों को हौसला दे रहा था और दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहा था। इस लम्हे तारीख ने उसके हौसले को देखा। एक फौजी ने चीखते हुए कहा, बादशाह, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। टीपू सुल्तान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अददी बर्तरी कभी जीत की जमानत नहीं देती, हम अपने दिल और ईमान से लड़ते हैं। हकीकी कौल की बुनियाद पर मुकानमा बाज़ तख्लीक। दुश्मन के सैकड़ों सिपाही उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने एक चालाकी से उनकी सफ़ों में खलल डाल दिया। तोपों की आवाज़ें और तलवारों की टक्कर अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी क़यादत में फ़ौज का हौसला बुलंद था। वो जानता था कि शायद ये आखिरी लड़ाई है, लेकिन उसके दिल में खौफ का नामो निशान भी नहीं था। टीपू सुल्तान का ये मंजर न सिर्फ बहादुरी की मिसाल था, बल्कि एक कौम की आज़ादी की उम्मीद का मरकज़ भी था। जब वो दुश्मन के लश्कर में घूम रहा था, उसके सिपाही भी उसकी क़यादत में इतने पुरअज़्म हो गए कि मौत का खौफ भी उन पर असर न कर सका। आखिरकार टीपू सुल्तान की बहादुरी ने दुश्मन को कई मरतबा पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन दुश्मन की बड़ी तादाद और मौजूदा असलहा के सामने वो थकन से कमज़ोर हो गया। ये वही लम्हा था जब तारीख ने उसे एक शहीद और हीरो के तौर पर याद रखा। श्रीनगर पट्टनम के किले में टीपू सुल्तान ने अपने वतन, इज्जत और कौम के लिए आखिरी कुर्बानी दी, और इसी लम्हे शेर मैसूर की कहानी एक अमर और लाजवाल तारीख की एक शाख बन गई। इस आखिरी लड़ाई के जरिए हमें ये सबक मिलता है कि बहादुरी सिर्फ शमशीर या तोप का खेल नहीं, बल्कि दिल, ईमान और वतन से मोहब्बत का नाम है। टीपू सुल्तान ने अपनी जान दी, लेकिन उसकी कहानी आज भी हर दिल में जिंदा है। टीपू सुल्तान की जिंदगी का अगला बाब हमें उनके बचपन और इब्तिदाई तरबियत की तरफ ले जाता है, जहां एक नौजवान लड़के के अंदर वही बहादुरी और हिकमत की जड़ें परवान कर रही थीं जो बाद में शेर मैसूर के नाम से मशहूर हुईं। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को देवानाहली, जो आज के बेंगलोर के करीब वाक़ है, में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान हैदर अली मैसूर के मशहूर और मजबूत हुक्मरान थे, और वालिदा फ़ातिमा फ़ख्रुन्निसा एक दानिशमंद और बाअसर खातून थीं, जिन्होंने टीपू सुल्तान की इब्तिदाई तालीम और निखलाकी तरबियत में नुमाया किरदार अदा किया। छोटे टीपू ने अपने बचपन के दिनों में फ़ारसी और अरबी ज़ुबानें सीखीं, कुरान की तालीम हासिल की और इस्लामी फ़िक़्ह व तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल की। लेकिन सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं, बल्कि वालिद हैदर अली के साथ रहकर नौजवान टीपू ने जंगी हिकमत अमली, घुड़सवारी, तलवारबाजी और फ़ौजी मनसूबाबंदी में महारत हासिल की। हैदर अली अक्सर उनके सामने अपनी फ़ौजी मुहिम्मात और मंसूबों के बारे में बात करते, और टीपू छोटे दिल से हर सबक को गौर से सुनता। एक दिन हैदर अली ने नौजवान टीपू से कहा, बेटा, एक सिपाही के लिए सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं, दिमाग और दिल भी मजबूत होना चाहिए। मुकालमा बाज़ तख्लीक। टीपू ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं वादा करता हूं वालिद, मैं दोनों को मजबूत रखूंगा। टीपू सुल्तान की तरबियत का एक और अहम पहलू उनकी वालिदा की शफ़क़त और दानिशमंदी थी। फ़ातिमा फ़ख्रुन्निसा ने उन्हें न सिर्फ इल्म सिखाया, बल्कि इखलाक, सब्र और कौम से मोहब्बत का जज्बा भी परोया। उनके घर का माहौल ऐसा था जहां हर दिन कहानियों और मिसालों से भरपूर होता और हर सबक टीपू के जहन में नक्श हो जाता। वो अक्सर कहते, टीपू, रही की ताकत सिर्फ शमशीर में नहीं, बल्कि इल्म और ईमान में छुपी होती है। टीपू सुल्तान का बचपन न सिर्फ इल्म और हिकमत से भरपूर था, बल्कि वो खेल कूद और जिस्मानी तरबियत में भी पीछे नहीं थे। वो घोड़ों पर सवार होकर जंगी मशकें करते, अपने दोस्तों के साथ छुप छुप कर फौजी हरबे आजमाते और हर लम्हा अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते।
यही इब्तिदाई तरबियत थी जिसने उनके अंदर वो शोला पैदा किया जो बाद में बरतानवी फौज और दुश्मन हुक्मरानों के सामने मैसूर की आज़ादी की अलामत बनी। ये दौर टीपू सुल्तान की शख्सियत की बुनियाद था, जहां इल्म, बहादुरी, इखलाक और वतन से मोहब्बत एक साथ परवान चढ़ी और एक छोटे लड़के को शेर मैसूर के रूप में उभरने के लिए तैयार किया। 1780 की दहाई में टीपू सुल्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ, तीसरी एंग्लो मैसूर युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न सिर्फ अपनी फौजें मैसूर की सरहदों पर जमा कीं, बल्कि मराठों और दूसरी मकामी रियासतों को भी अपना इत्तेहादी बनाया। टीपू जानता था कि यह जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि मैसूर की आज़ादी और वक़ार के लिए है। इस जंग की शुरुआत ट्रावनकोर की मुदाखलत से हुई, जहां ब्रिटिश इत्तेहादी रियासतों पर हमला किया गया। टीपू ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, छुपे हुए रास्तों और पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन के लश्कर पर अचानक हमले किए। वो खुद हर मुहाज पर मौजूद रहता, सिपाहियों को हौसला देता और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाता। एक मौके पर उसके सिपाहियों ने चीखते हुए कहा, बादशाह, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। टीपू सुल्तान ने तेज लहजे में जवाब दिया, हिम्मत करो, तादाद कभी जीत की जमानत नहीं देती, हमारा दिल और जज्बा सबसे मजबूत है। मुकालमा बाज तख्लीक। 1792 में श्रीनगर पट्टनम की जंग के बाद टीपू सुल्तान ने मुआहिदा श्रीनगर पट्टनम पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत मैसूर को अपना आधा इलाका ब्रिटिश के हवाले करना पड़ा और टीपू के 2 बेटे कैदी बनाकर ब्रिटिश के पास भेज दिए गए। ये लम्हा टीपू सुल्तान के लिए निहायत सदमा का था, लेकिन उसने अपने हौसले को मजबूत रखा और अवाम को हिम्मत दिलाई। वो कहता, हमने जमीन खोई हो सकती है, लेकिन हमारी आज़ादी का जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। 1792 में मैसूर की तकदीर एक नए मोड़ पर पहुंची। सुल्तान हैदर अली की अचानक वफात ने रियासत और फौज में गम और इस्तिराब की लहर दौड़ा दी, लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने जवान दिल और मजबूत जहन के साथ न सिर्फ इस सदमे का सामना किया, बल्कि फौरन मैसूर के हुक्मरान और फौज का कमान संभाल लिया। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ वालिद के नक्शे कदम पर चलना नहीं, बल्कि अपनी कौम की तकदीर खुद लिखनी है। टीपू सुल्तान ने हुक्मरानी संभालते ही फौज की तंजीम-ए-नौ का आगाज किया। उसने हर यूनिट की तरबियत को सख्त और मुनज़्ज़म बनाया, मौजूदा असलहे की फराहमी यकीनी बनाई और दुश्मन के हमलों का पेशगी तज्जिया करना शुरू किया। उसके जहन में ये बात वाज़ेह थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को कम करने के लिए फौजी हिकमत अमली के साथ साथ सियासी चालाकी भी ज़रूरी है। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की मईशत को मजबूत करने के लिए ज़रई इस्लाहात शुरू की। ज़मीनों की पैदावार बढ़ाने के लिए मौजूदा तरीके अपनाए, किसानों की मदद की और टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाई। वो समझता था कि एक मजबूत रियासत की बुनियाद सिर्फ फौज में नहीं, बल्कि खुशहाल अवाम में भी है। एक दिन उसके मुशीर ने फिक्रमंदी से कहा, बादशाह, ब्रिटिश लोग हमारी हर हरकत का तज्जिया कर रहे हैं, हमें एहतियात से कदम उठाना होगा। टीपू सुल्तान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम अपने मुल्क की इज्जत के लिए लड़ेंगे, दुश्मन की हिकमत अमली हमें नहीं डरा सकती। मुकालमा बाज तख्लीक। टीपू सुल्तान का ये दौर न सिर्फ हुक्मरानी की तरबियत और फौजी महारत का था, बल्कि उसने अपनी क़यादत में रियासत की मजबूती, अवाम की खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ी तरक्की के लिए वो बुनियादें रखीं जो बाद में उसे ब्रिटिश और दूसरे दुश्मनों के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ देने में मददगार साबित हुई। ये वो वक्त था जब शेर मैसूर अपनी पूरी ताकत, अक्ल और हौसले के साथ उभरने लगा और आने वाली एंग्लो मैसूर जंगों के लिए तैयार हो गया। टीपू सुल्तान की ये जद्दोजहद न सिर्फ तारीखी हवालों में, बल्कि अवाम की दास्तानों में भी अमर हो गई और शेर मैसूर की शोहरत को एक और बुलंद मुकाम दिया। चौथी एंग्लो मैसूर जंग का आगाज 1798 में हुआ और टीपू सुल्तान के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज था। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मरहटला और निज़ाम हैदराबाद के साथ इत्तेहाद कर लिया था ताकि मैसूर को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा सके। टीपू सुल्तान जानता था कि ये जंग सिर्फ फौजी महाज नहीं, बल्कि रियासत की बका की जंग है। 1799 में श्रीनगर पट्टनम का मुहासरा शुरू हुआ। किले की दीवारों पर तोपों की गरज और तलवारों की टक्कर से हर तरफ हलचल मच गई। टीपू सुल्तान ने खुद हर महाज पर क़यादत की, सिपाहियों को हौसला दिया और दुश्मन की चालाकियों को नाकाम बनाया। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसके दिल में खौफ का कोई निशान नहीं था। एक मौके पर उसने अपने अफसरान से कहा, आज हम अपनी सरजमीन की इज्जत के लिए लड़ेंगे, मौत का खौफ हमें कभी नहीं रोक सकता। मुकालमा बाज तख्लीक।
दुश्मन की बड़ी तादाद और जदीद हथियारों के बावजूद टीपू सुल्तान ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म रखा और कई महाजों पर दुश्मन को पीछे धकेल दिया। लेकिन मुहासरा तवील और सख्त था। किले के अंदर खुराक और हथियार कम पड़ने लगे और सिपाहियों की ताकत खत्म होने लगी। टीपू सुल्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि हौसला बरकरार रहे, लेकिन आखिरकार दुश्मन की भरपूर फौज और मुसलसल हमलों के सामने किला फतेह कर लिया गया। टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी लड़ाई में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। दुश्मन के सैकड़ों सिपाहियों के बीच वो अपनी तलवार से लड़ता रहा, अपने सिपाहियों को हौसला देता रहा और अपनी आखिरी सांस तक आज़ादी के लिए लड़ता रहा। इसी महाज पर उसने शहादत पाई और शेर मैसूर की कहानी तारीख के सफ़हात में अमर हो गई। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर की आज़ादी ख़त्म हो गई और बरतानवी हुक्मरानी का आगाज़ हुआ, लेकिन उसकी कुर्बानी, हौसला और वतन से मोहब्बत की मिसाल आज भी जिंदा है। ये लम्हा हमें ये सबक देता है कि सच्चाई, ईमान और वतन के लिए कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती और एक बहादुर कायद की याद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर की ज़मीन पर एक खामोशी छा गई, लेकिन उसकी कहानी और कुर्बानी कभी मान ना पड़ी। अवाम, जो शेर मैसूर के हौसले और क़यादत के आदी थे, इब्तिदा में दुखी और मायूस थे, लेकिन जल्द ही टीपू सुल्तान की जद्दोजहद और उसूलों को समझने लगे। वो जान गए कि एक शख्स की कुर्बानी पूरी कौम के लिए मशअले राह बन सकती है। टीपू सुल्तान की वरासत सिर्फ फौजी बहादुरी तक महदूद नहीं थी। उसने रियासत की मजबूती, मईशत की तरक्की और सकाफती और इल्मी फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात किए थे, उनके असरात आने वाली नस्लों तक पहुँचे। बेंगलोर में उसका मौसम गर्मा का महल, श्रीनगर पट्टनम का गुंबज और दीगर यादगारें आज भी उसकी हुक्मरानी और फ़हम का मुंह बोलता सबूत हैं। इन यादगारों में न सिर्फ एक अजीम हुक्मरान की शख्सियत झलकती है, बल्कि उसकी कौम से मोहब्बत और खिदमत का जज्बा भी वाज़ेह नज़र आता है। टीपू सुल्तान की कुर्बानी ने लोगों को ये सिखाया कि आज़ादी और वक़ार की कीमत कभी कम नहीं होती। उसकी ज़िंदगी एक सबक है कि एक मजबूत दिल इल्म और हिकमत के साथ मिलकर कितनी बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत में आज भी उसे एक कौमी हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उसकी जद्दोजहद नौजवानों के लिए हौसले और सबक का जरिया है। इसके बाद आने वाली नस्लों ने उसके नाम पर तालीमी इदारे बनाए, यादगारें तामीर कीं और टीपू सुल्तान की कहानी को अवाम तक पहुंचाया, ताकि हर इंसान जान सके कि बहादुरी, इस्तिक़लाल और वतन से मोहब्बत क्या होती है। टीपू सुल्तान ने दिखाया कि एक शख्स की कुर्बानी पूरे मुआशरे और कौम की तकदीर बदल सकती है, और यही शेर मैसूर की अमर और लाजवाल पहचान है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि तारीख में वही लोग याद रहते हैं जो अपने वतन, उसूल और अवाम के लिए कुर्बानी देते हैं। टीपू सुल्तान की जिंदगी और जद्दोजहद आज भी हर दिल में रोशनी की तरह जल रही है और हमें सिखा रही है कि हकीकी बहादुरी और क़यादत दिल, ईमान और खिदमत के जज्बे से पैदा होती है। टीपू सुल्तान की जिंदगी और जद्दोजहद का ये बाब हमें इखलाकी सबक और इंसानी तालीमात की तरफ ले जाता है, जो सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ नहीं बल्कि हर फर्द के लिए अमली रहनुमाई भी है। सबसे पहली बात यह है कि वतन से मोहब्बत की कदर कितनी बड़ी होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी, लेकिन उसकी कुर्बानी ने मैसूर और उसके अवाम के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। ये सिखाता है कि हकीकी मोहब्बत और खिदमत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल और कुर्बानी में ज़ाहिर होती है। दूसरा सबक इस्तिक़लाल और हौसले का है। टीपू सुल्तान ने बरतानवी साम्राज्य, दुश्मन रियासतों और दाखिली मुश्किलात के सामने कभी पीछे नहीं हटा। उसकी ज़िंदगी हमें ये बताती है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर दिल मजबूत हो और ईमान कामिल हो तो हर रुकावट को अबूर किया जा सकता है। तीसरा सबक सकाफती और इल्मी तरक्की की अहमियत है। टीपू सुल्तान ने न सिर्फ जंग में महारत दिखाई बल्कि अपनी रियासत में तालीम, सकाफत और इल्म को फ़रोग़ दिया। ये हमें सिखाता है कि मजबूत कौम सिर्फ ताकतवर फौज या ज़मीन से नहीं बनती बल्कि इल्म, हिकमत और सकाफत से भी बनती है। आखिर में टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक रोशन मिसाल है कि बहादुरी और कुर्बानी की कोई उम्र या हुदूद नहीं होती। वो आज भी हर पाकिस्तानी और भारतीय के दिलों में एक हीरो के तौर पर जिंदा हैं, और उनकी कहानी हर नस्ल को ये सिखाती है कि वतन, ईमान और उसूलों के लिए लड़ना और कुर्बानी देना सबसे बड़ी इज्जत है।
शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने हमें ये सबक दिया कि तारीख में वही लोग याद रहते हैं जिन्होंने अपने दिल, दिमाग और जान से कौम की खिदमत की। उनकी जिंदगी, कुर्बानी और क़यादत आज भी हर इंसान के लिए मशअल राह है। यहाँ हम टीपू सुल्तान की यादगारों और उनके असरात की तरफ आते हैं, जो आज भी हमें उनकी अजमत और कुर्बानी का एहसास दिलाते हैं। श्रीनगर पट्टनम का गुंबज, जहां टीपू सुल्तान दफन है, न सिर्फ एक तारीखी मकाम है बल्कि एक रूहानी और जज्बाती मरकज़ भी है। लोग यहां आकर टीपू सुल्तान की बहादुरी, कुर्बानी और क़यादत को याद करते हैं और हर कदम पर उनके जज्बे को महसूस करते हैं। बेंगलोर में टीपू सुल्तान का मौसम गर्मा का महल, जिसे उन्होंने अपने दौर में तामीर करवाया था, आज भी उनकी हुक्मरानी की शान और सकाफती ज़ौक़ को ज़ाहिर करता है। ये महल न सिर्फ फ़न तामीर की मिसाल है बल्कि एक हुक्मरान की बसीरत और तरक्की पसंद सोच की भी अक्कासी करता है। इसी तरह टीपू सुल्तान की मस्जिद और दीगर यादगारें भी उनकी मजहबी अक़ीदत, तालीम और अवाम के साथ ताल्लुक़ को बयान करती हैं। टीपू सुल्तान की यादगारें आज के दौर में न सिर्फ तारीखी और सकाफती अहमियत रखती हैं बल्कि वो कौम को सबक भी देती हैं। हर यादगार, हर किला और हर मस्जिद हमें ये याद दिलाती है कि हकीकी ताकत सिर्फ फौज या ज़मीन में नहीं बल्कि ईमान, इल्म और कौम की खिदमत में छुपी होती है। इन यादगारों के ज़रिए नौजवान नस्ल को ये सिखाया जाता है कि कुर्बानी, हौसला और वतन से मोहब्बत कैसे अमली ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है। टीपू सुल्तान की वरासत आज भी जिंदा है। उनके नाम पर तालीमी इदारे, यादगारें और तारीखी मुतालियात कायम हैं, जो आने वाली नस्लों को इल्म, बहादुरी और उसूलों की अहमियत से रोशनास कराते हैं। शेर मैसूर की ये अमर और लाजवाल पहचान हमें ये सबक देती है कि एक फ़र्द की कुर्बानी पूरे मुआशरे और कौम की तकदीर बदल सकती है और हकीकी अज़मत हमेशा इखलाक, ईमान और वतन से मोहब्बत में छुपी रहती है। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और जद्दोजहद का इख्तिताम हमें गहरा और लाजवाल इखलाकी सबक और जावेदानी तालीमात देता है। उसकी कहानी न सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ की अक्कास है बल्कि हर इंसान के दिल में वतन, बहादुरी और कुर्बानी के जज्बे को जगाती है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हकीकी बहादुरी सिर्फ शमशीर या तोप की ताकत में नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और ईमान में भी छुपी होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में दिखाया कि मुश्किलात, दुश्मनी और ख़तरात के बावजूद हौसला और इस्तक़लाल की ताकत किसी भी रुकावट को तोड़ सकती है। उसने न सिर्फ अपनी सरजमीन और अवाम की हिफाजत की बल्कि सकाफत, तालीम और इल्मी तरक्की को भी फ़रोग़ दिया ताकि आने वाली नस्लें भी मजबूत और बेदार रहें। शेर मैसूर की कुर्बानी हमें यह भी सिखाती है कि आज़ादी और वक़ार की कद्र हमेशा आला होती है। उसके अमाल आज भी हर पाकिस्तानी और भारतीय के दिलों में जिंदा हैं और नौजवान नस्ल के लिए हौसले और उसूलों का जरिया हैं। टीपू सुल्तान की यादगारें, उनके महलात, किले और तालीम और सकाफत के फ़रोग़ के आसार आज भी हमें याद दिलाते हैं कि एक शख्स की कुर्बानी पूरे मुआशरे और कौम की तकदीर बदल सकती है। आखिरकार टीपू सुल्तान की कहानी एक अमर और लाजवाल सबक है। हकीकी अज़मत, बहादुरी और क़यादत सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि दिल, ईमान और वतन से मोहब्बत में छुपी होती है। उसकी ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि हर फ़र्द, चाहे वो कितना भी छोटा या कमज़ोर क्यों ना हो, अपनी कुर्बानी और हौसले से तारीख़ बदल सकता है और एक कौम के दिलों में अमर हो सकता है। वतन से मोहब्बत, इस्तिक़लाल, इल्म, हिकमत, कुर्बानी और क़यादत, ये वो उसूल हैं जो टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से हमें नसीब होते हैं और ये उसूल आज भी हर दिल में ज़िंदा रहने चाहिए।